नमस्कार, हिंदी डिजिटल ऑडियो न्यूज़ बुलेटिन में आपका स्वागत है। आप सुन रहे हैं बिहार मिथिला न्यूज़। सबसे पहले सुनते हैं बिहार की मुख्य खबरें। कोरोना से बचे तो जहरीली हवा ले लेगी जान। पटना में फेफड़े तक पहुंच रहा है जहर। कोरोना की तरह बढ़ रहा है खतरा। बिहार में बेघर भूमिहीनों को मिलेगा बना बनाया घर। सीएम नीतीश कुमार ने अधिकारियों को दिया टास्क। शिक्षक नियोजन के छठे चरण में अभ्यर्थियों को मिलेगा मौका। 1 मार्च तक अपलोड करनी होगी मेरिट लिस्ट। सीएम नीतीश कुमार की बैठक के बाद एक्शन में बिहार पुलिस। क्राइम कंट्रोल करने के लिए बनाया प्लान। मधुबनी में 27,000 उपभोक्ताओं के घरों में 14 से लगेगा स्मार्ट मीटर। पटना में अतिक्रमण हटाने गए मजिस्ट्रेट को पीटा। आक्रोशित लोगों ने पहले जमकर दी गालियां। पुलिस के सामने कॉलर पकड़कर सड़क पर घुमाया फिर पीटा। अब खबरें विस्तार से। कोरोना के तीसरे लहर में बच गए, लेकिन पटना की जहरीली हवा से बचना मुश्किल है। यह हवा भी कोरोना की तरह फेफड़े को कमजोर कर रही है। एक्सपर्ट मानते हैं कि ऐसी जहरीली हवा में सांस लेने वालों को फेफड़े की गंभीर बीमारी हो सकती है। कोरोना को लेकर लगाई गई सख्ती के कम होते ही पटना का एयर क्वालिटी इंडेक्स 340 तक पहुंच गया है, जो सांस के लिए बेहद खराब माना जाता है। ऐसी हवा में अधिक समय तक रहने वालों को सांस की गंभीर बीमारी हो सकती है, जो फेफड़े के कैंसर से मौत के घाट पहुंचा सकती है। बिहार में बेघर और भूमिहीन गरीबों को बना बनाया घर मिलेगा। उन्हें ना तो अब जमीन की चिंता करनी होगी और ना ही घर बनाने की। उनके लिए घर सरकार खुद बनाएगी और तैयार होने के बाद उन्हें सौंप देगी। यह योजना वैसे तो पहले से चल रही है, लेकिन अब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने योजना में तेजी लाने का निर्देश दिया है। इसका लाभ खासकर शहरी गरीबों को मिलेगा। शहरों में हर भूमिहीन को जमीन देना संभव नहीं है, इसलिए सरकार स्थल चिन्हित कर अपार्टमेंट की तर्ज पर बहुमंजिला घर बनाएगी। इसमें एक साथ अलग अलग ढेरों परिवार के रहने की व्यवस्था हो सकेगी। शिक्षक नियोजन को लेकर छठे चरण में 365 पंचायत नियोजन इकाई और 33 प्रखंड नियोजन इकाई में अलग अलग वजहों से अब तक एक बार भी काउंसलिंग नहीं हो पाई है। यही वजह है कि छठे चरण के तहत अब इन नियोजन इकाइयों में 14 से 16 मार्च के बीच काउंसलिंग का मौका शिक्षा विभाग ने अभ्यर्थियों को दिया है। इसका शेड्यूल जारी कर दिया गया है। ऐसे लगभग 400 नियोजन इकाइयों को 1 मार्च तक मेरिट लिस्ट NIC के पोर्टल पर अपलोड करनी होगी। पटना में श्री गुरु गोविंद सिंह अस्पताल की जमीन की चारदीवारी के बाहर अतिक्रमण हटाने पहुंचे मजिस्ट्रेट को पुलिस की मौजूदगी में लोगों ने घसीटते हुए मारपीट की और गाली गलौज कर खदेड़ दिया। भीड़ का आक्रोश देख निगरकर्मी वहां से जान बचाकर भाग निकले। वहीं नगर निगम के अजीमाबाद अंचल कार्यालय पदाधिकारी नूरुल हक शिवानी ने बताया कि टीम के साथ कुछ लोगों ने हाथापाई की है। इसकी जानकारी SDO और नगर आयुक्त को दे दी गई है। अपराध और कानून व्यवस्था पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की समीक्षा बैठक के बाद पुलिस एक्शन मोड में है। सुधार के नतीजे हासिल करने के लिए अब कई तरह के बदलाव दिख सकते हैं। पटना समेत बिहार के सभी प्रमुख शहरों में पुलिस की ओर से रात्रि गश्ती की मॉनिटरिंग बढ़ेगी। इसके लिए नए सिरे से बिट तैयार की जाएगी। खासकर जिला व अनुमंडल मुख्यालय वाले शहरों और प्रमुख बाजारों में विशेष ध्यान दिया जाएगा। मधुबनी शहर में 14 फरवरी से स्मार्ट प्रीपेड मीटर लगेगा। इसकी तैयारी को लेकर बिजली कार्यालय में विद्युत कार्यपालक अभियंता आपूर्ति मोहम्मद अंजुम इकबाल एवं स्मार्ट मीटर लगाने वाली कंपनी के अधिकारियों के साथ एक बैठक हुई। बैठक के बाद विद्युत कार्यपालक अभियंता ने बताया कि प्रथम चरण में मधुबनी शहर के 27,000 उपभोक्ताओं के परिसरों में स्मार्ट मीटर लगाया जाएगा।
इसकी शुरुआत 14 फरवरी से किया जाएगा। उम्मीद जताई जा रही है कि डीएम इसका शुभारंभ करेंगे। बैठक में स्मार्ट मीटर लगाने वाली एजेंसी ईडीएफ कंपनी के बिहार हेड आनंद झा एवं ईएसएसएल कंपनी के प्रतिनिधि मौजूद थे। मधुबनी त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थानों एवं ग्राम कचहरी के पदधारकों व निर्वाचित प्रतिनिधियों के बकाया नियमित भत्ता भुगतान के लिए जिले को 3.48 करोड़ रुपए मिले हैं। यह राशि पंचायती राज विभाग ने वित्तीय वर्ष 2021-22 के तहत आवंटित किया है। उक्त आवंटित राशि से जिला परिषद अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष, जिला परिषद सदस्य, प्रमुख, उप प्रमुख, पंचायत समिति सदस्य, मुखिया, उप मुखिया, वार्ड सदस्य, सरपंच, उप सरपंच एवं वार्ड पंच के बकाया नियत भत्ता का भुगतान किया जाएगा। बकाया नियत भत्ता का भुगतान CFMS के माध्यम से त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थानों एवं ग्राम कचहरी के निर्वाचित प्रतिनिधियों के बैंक खाते में किया जाएगा। बीपीएससी ने 31वीं न्यायिक सेवा की मुख्य परीक्षा का रिजल्ट जारी कर दिया है। आयोग की ओर से 691 रिजल्ट जारी किया गया है। अब इन अभ्यर्थियों का इंटरव्यू के बाद फाइनल चयन किया जाएगा। आयोग के संयुक्त सचिव और परीक्षा नियंत्रक अमरेंद्र कुमार ने बताया कि इंटरव्यू के लिए जल्द तिथि की घोषणा की जाएगी। यह परीक्षा 221 पदों के लिए आयोग ने ली थी। आयोग ने परीक्षा संबंधी जानकारी अपने वेबसाइट पर भी डाल दी है। पिछले साल एम्प्लॉय इंडिया कैंपेन चलाकर विजन इंडिया ने देश भर के 21,674 युवाओं को रोजगार दिया है। युवाओं को यह रोजगार उनके हुनर के अनुसार विभिन्न राष्ट्रीय और बहुराष्ट्रीय कंपनियों में दिया गया है। अब इस साल 22,000 युवाओं को विभिन्न सेक्टर्स में नौकरी देने का लक्ष्य विजन इंडिया ने रखा है। विजन इंडिया के CEO विवेक कुमार ने बताया कि देश में रोजगार की ज़्यादा समस्या नहीं है। अगर हुनर और काबिलियत है तो निश्चित रूप से आपको नौकरी मिलेगी। कर्नाटक के हिजाब विवाद में दखल देने से सुप्रीम कोर्ट ने इनकार कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट में कर्नाटक हाई कोर्ट के उस फैसले के खिलाफ अपील की गई थी जिसमें हाई कोर्ट ने स्कूल कॉलेज में धार्मिक कपड़े पहनने पर रोक लगा दी थी। अपील में कहा गया था कि इससे मुस्लिम छात्राओं के अधिकार कम हुए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने इस अपील पर अर्जेंट सुनवाई से इनकार कर दिया। अदालत ने कहा कि सही वक्त आने पर वो इस मामले को देखेगी।